सो हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। सो इन द लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस यू अबाउट द चार्ज, कैसे चार्ज जनरेट हुआ, कहाँ तक स्टोरी आके रुकी थी, वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं चार्ज की, तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी इससे पहले जो डिस्कवरीज थी वहाँ पे भी हमने देखा था कि सेम इक्वल चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं दे रिपेल ईच अदर। ओके, जो ऑलरेडी चार्ल्स ड्यूफे ने बता दिया था हमको। ओके, सो चार्ल्स ड्यूफे ऑलरेडी ऑब्जर्व दैट इक्वल चार्जेस, दैट मीन सेम नेचर ऑफ चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, एंड इफ देयर इज अपोजिट चार्ज दे अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, एंड चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। सो दैट मीन इफ इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये जो है सिंपल मल्टीप्लिकेशन एडिशन को फॉलो करेगी। यानी कि यहाँ पे अगर आप किसी बॉडी पे मान लो Q1 Q2 Q3 माइनस Q4 चार्ज है, तो अगर आपको नेट चार्ज निकालना है उस बॉडी पे, तो आपको सबको ऐड कर देना है। ठीक है, विदाउट नो डाउट। ओके, सो नाउ ये बिलीव किया जाता था एट द स्टार्टिंग दैट द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन एनी बॉडी दैट इज पॉसिबल, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, दैट इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है -1.6। ठीक है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट लेटर ऑन जब हमने क्वार्क हाइपोथेसिस पढ़ी, तो हमें पता चला कि जो है क्वार्क बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल है ना। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर नहीं ब्रेक करते, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। ओके, इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू क्वार्क्स। So we have six type of quark. Sorry. So we have six type of quark. These are bottom quark, strange, down. These quarks have a charge 1/3 of charge of electron, negative. Okay, and we have another three charges quarks, that is top, charm, and up. They have a charge 2/3 of charge on electron. Okay, so quark, okay, and electron are the fundamental particles. Okay, and elementary particles, you can say. Fundamental we saying best because we doesn't know, okay, their sub structures. So that mean electron किससे बना है वो हमें नहीं पता है, quarks किससे बने हैं वो हमें नहीं पता है, पर प्रोटॉन हमें पता है कि it made of quarks. So that's mean proton is not a fundamental particle for us. ठीक है, फिर हमने देखा charge is conserved. What do you mean by charge is conserved? So that mean, for example, let's say we have two bodies A and B. Initially they are neutral. By some condition हमने कुछ ऐसा किया कि A को हमने पॉजिटिव चार्ज किया, B को नेगेटिवली चार्ज दे दिया. So A and B become a system. Okay. So according to the conservation theory, जो हमने ऑब्जर्व किया कि जो सिस्टम का चार्ज रहता है वो ऑलवेज कंजर्व रहता है. दैट मीन सेम रहता है. दैट मीन इफ A गेट some positive charge, B also get the same amount of negative charge, so the net charge becomes zero initially भी zero था, finally zero था. That means sum of initial charges must be equal to sum of final charges for a system, not for a particle, not for object. Single object के लिए नहीं होता है कि हम कहों कि A पे charge कंजर्व रहेगा. No, we are talking about a whole system. So when I talk about a system, the charge on the system remain conserved throughout. ओके, वो हमेशा सेम रहेगा, भले ही ए से बी में ट्रांसफर हो जाए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, उसके बारे में कुछ हम नहीं कह सकते. एंड मिल्किन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जब किया गया, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. कैसे मिल्किन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया उसको समझते हैं. सो मिल्किन ने ऑब्जर्व किया कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो एक पर्टिकुलर चार्ज, तब तो इलेक्ट्रॉन नहीं पता था ना, तो जब इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, उसका कुछ इंटीजर मल्टीपल आ रहा है, उसका 2 गुना आ रहा है, 3 गुना आ रहा है, 4 गुना आ रहा है. सो देन ही गेव द थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि किसी भी बॉडी पे जो हमारा नेट चार्ज हो सकता है दैट इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसका कुछ इंटीजर मल्टीपल होगा. सो लेट्स सी द मिल्किन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. So basically in Milken oil drop experiment you can see a chamber where there are two plated. इसमें एक छोटा सा होल होता है ऊपर से. This is spray जहाँ से हम ऑयल ड्रॉप्स स्प्रे करेंगे. ओके, एंड दिस इज एक्सरे ट्यूब. यहाँ से एक्सरे जाएगी और इसके अंदर जो गैस है बीच के रीजन में, उसको क्या करेगी, आयनाइज करने के काम आएगी. ओके, सो इनिशियली दिस ड्रॉप फॉल डाउन. यहाँ पे गैस है, तो ड्यू टू दिस गैस, लेट्स से दिस इज फॉलिंग डाउन विद अ वेलोसिटी v1, तो इन ऑयल ड्रॉप पे एक फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा r1 v.
ओके, एंड दिस विस्कस फोर्स कहाँ को लगेगा, विस्कस फोर्स अपोजिट, तो ये किसके बराबर होगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स के बराबर। तो नीचे को कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एक बुएंसी फोर्स लगेगा, सॉरी बुएंसी फोर्स ऊपर को लगेगा, ओके, और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड लगेगा। तो नेट जो ऊपर को फोर्स लग रहा है दैट इज 6 पाई ईटा आर वी वन के बराबर होगा। तो इट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी वन, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस बुएंस फोर्स। सो व्हेन यू सॉल्व इट, है ना, मास ऑफ द बॉडी क्या होता है, वी रो जी, सो वी जस्ट मल्टीप्लाई वी रो इंटू जी। दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट, दिस इज एयर, ओके, एयर ऊपर को जो फोर्स लगाएंगे दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो फ्रॉम हियर यू कैन इजीली फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप, ओके, बाय सॉल्विंग दिस। अगर आपको डेंसिटी पता है ऑयल की और गैस की, तो यू कैन इजीली एबल टू फाइंड आउट द रेडियस। एंड व्हेन वी अचीव ए स्टेडी स्टेट, प्लीज मेक श्योर when we achieve a steady state, okay, then in this case the downward force and upward force are become equal. So Fg, that is the weight downward, is equal to 6 pi eta r v1, okay, at this case, at a steady state only. Initially this charge particle accelerate going downward, okay, but after some time, you know, it attained a velocity which is called terminal velocity. At this case Fg is equal to 6 pi eta r1, okay. So now what we do, so I hope you understood till here, okay, there is no doubt till here, just give me a second. Okay, so now what we do, we applied a potential across these two plates. So once you apply the potential across these plates, the upper plate is positively charged, lower is negatively charged. So what happened? Initially the charge is, the oil drop is going down. As you increase the electric field, as you goes increase the electric field, what happened? This charge particle, this electron is start moving up with a velocity v2. So again there is a buoyancy force working on this charge particle is in a downward direction. So the net electric force working on the particle is F equal to Q into E, and E is V upon D. Okay, this is equal to this first one Fg. Okay, Fg is equal to, you know, 6 pi eta r V1 के बराबर था, plus there is another viscous force acting, okay, on this object. So there are two forces acting downward. One is viscous force, since it have a terminal velocity v2 in upward direction now, 6 pi eta r v2, and this is the gravitational force. These two forces equal to qv upon d. So this charge particle, now the oil drop is moving up, ऊपर को जाने लग गया with a constant terminal velocity. Okay, so from here we solve q. So by solving for different oil drop, when we see it through that chamber, so when we measure the charge on the body, Milken prepare a table. Okay, he prepare a table. उसने एक table prepare की. As he start increase the potential, what he observe, the charge on the oil drop is like this: 4 into this, 3 into this, 3 into this, है ना? So from here he observed that this charge on any particular oil drop is some integer multiple of 1.6 into 10 to the power minus 19. It is an integer multiple of this. That means the charge on any of the oil drop is integer multiple of charge on electron. That means 1.6 into 10 to the power minus 19. Okay, either it is positive, negative. I'm not discussing about this. So Milken observed that by Milken oil drop experiment. So anytime any question asked from the Milken oil drop experiment, please understood what I have done, how the Milken observe this, okay, and any doubt you finding here, okay, what happened, कहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, you can let me know. I will surely help you. Okay, मैं वहाँ पे आपकी सहायता करूँगा. ठीक है भाई. So now from this, as we know by the J.J. Thomson cathode ray tube experiment, हमें E upon M का जो ratio मिलता है वो मिलता है 1.676 into 10 to the power 11
कूलम पर केजी. सो फ्रॉम हियर इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो हम क्या कर सकते हैं, ई को ई अपॉन एम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास m बचेगा विच इज़ 9.1 इंटू 10⁻³ kg. सो ये आपका मिल्क एंड ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था. आप समझ गए होंगे स्टार्टिंग में क्या हुआ, देयर इज नो पोटेंशियल, नो इलेक्ट्रिक फील्ड वी अप्लाई. So this charge particle, this body, charge object is moving, basically moving down. So there is a viscous force acting on the particle, which is हम Fg कह दे रहे हैं, which is working on the particle in upward direction, जो किसके बराबर है 6 pi eta RV1. So initially ये condition थी, initially the oil drop is accelerate going downward, यानी कि नीचे को लगने वाला जो gravitational force है वो buoyant force से ज़्यादा था. But at a steady state what happened, okay, just try to understood. Since इस बॉडी पे दो फोर्स लग रहे थे ऊपर की ओर, एक तो लग रहा था विस्कस फोर्स, एक लग रहा था बुएंसी फोर्स. ओके, एक बुएंट फोर्स लग रहा था, एक विस्कस फोर्स लग रहा था. सो एट द स्टेडी स्टेट व्हाट हैपेंड, the upward forces and downward forces are equal. So that mean Fg और buoyant force जो हो जाएंगे वो बराबर हो जाएंगे यहाँ पे किसके, gravitational force के बराबर, यानी कि weight of the object. So from here we find out the value of Fg. That mean at that steady state Fg is equal to 4/3 pi r cube, rho minus rho air into g. So from here we find the r. Now in the second case, as you applied the electric field, again the charge particle moving up, and after some time it attain a constant terminal velocity v2. So now the buoyancy force is working downward, and there is also another force Fg, which we already had calculated 6 pi eta r v1. Both are now acting downward. Okay, both are acting downward, and this electric force is working up. So जब हम इसको solve करेंगे फ्रॉम हियर हम Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ये एक्सपेरिमेंट है, आप देख पा रहे हो मिल्क एंड ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का. एंड फ्रॉम हियर यू कैन इजीली फाइंड आउट Q एंड व्हाट मिल्क कैन ऑब्जर्व. ओके, कि ये जो चार्ज आ रहा है किसी भी ऑयल ड्रॉप पे वो एक पर्टिकुलर चार्ज का इंटीजर मल्टीपल आ रहा है. सो दिस लीड टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कंडक्टर इंसुलेटर कैसे, ठीक है, हमने डिस्कवर किए थे, किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे. वी हैव ऑलरेडी अ डिटेल स्टडी ऑन इट. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस about the Coulomb's law and the method of charging, how the method of charging we introduce, what is the history behind it. We starting from the basic, I already told you steps. बेसिक से पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो, रिसर्च बेसिस के बेसिस पे पढ़ो. जैसे हम रिसर्च पेपर पढ़ते हैं कि स्टार्टिंग से आगे को जोड़ते रहते हैं कड़िया, वैसे ही साइंस की कड़िया अगर आप जोड़ेंगे यू फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी. एनी डाउट एनीवेयर यू कैन आस्क. ओके, आप पूछ सकते हैं यहाँ पे. थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू.